देखो मस्ती मजाक तो हरियाणा में अपने व्यवहार के अंदर है, लेकिन मैं हमेशा से थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, नाटक रंगमंच से। तो हम रंगमंच करते, मैं कॉलेज में मैंने पहली बार किया था। अन्नू के ऊपर जैसे लोगों ने सवाल उठा दिया कि उसने वो गाना गाया था। आप देख रहे हो कि गंदगी कहाँ तक आ गई है, कि उस गाने का जिक्र यहाँ तक आ गया। मुझे गाना भी नहीं थी नहीं, हाँ कॉलेज में थी, कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, हमने इश्क भी किया टिका के 4-4.5 साल, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर उनकी शादी हो गई। हाँ दिखाई तो स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ना मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई आज आपकी मुलाकात एक ऐसे चेहरा तक कराऊंगा भाई जिसने बॉलीवुड तक में भी अपना हरियाणा का परचम लहराया, और वहाँ पर जो लाफ्टर चैलेंज था उसमें विनर रह कर अपना हरियाणा का नाम पूरा का पूरा रोशन कराया। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी विश्वास चौहान है। तो विश्वास चौहान भाई आपका बहुत घना स्वागत है। थैंक यू, और राम राम स्टार मीडिया हरियाणा की सारी ऑडियंस ने, सारे दर्शकों ने मेरा राम राम। तो विश्वास भाई जानना चाहोगे जो आपके दर्शक चाहने वाले हों तो बताओ ना भाई, एक आर्टिस्ट कलाकार कौन से गांव है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है बिलोंग करे? मैं चरखी दादरी ते बिलोंग करूँ भाई। पहले तो हम बयान डिस्ट्रिक्ट में आया कर दे, ये हमने हमारी न्यारी बना ली। तो पिछले कुछ टाइम तक दादरी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो दादरी का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है वो रेवाड़ी के कन का है, राजगढ़ नाम है गांव का मेरे का, पर मेरे दादा आ गए थे पहले, बहुत पहले। तो भाई बहुत ही शुभ दिन भी आज भाई, जो अपने शहीद भगत सिंह है उसकी जयंती भी है, तो उसके ऊपर अपने 2-3 विचार रखो। कुछ विचार के भगत सिंह तो अपने आप में एक विचार है, और उसी साइकोलॉजी में हम आर्टिस्ट हैं, और मैं ऊपर से थिएटर का मेरा बैकग्राउंड है। तो उनके विचारों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, और वो कहीं ना थिएटर थोड़ा सा एक बोल्ड एरिया है। मतलब अगर सिनेमा की भी बात करें तो मैनिपुलेशन है, और सिनेमा में फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ें आप सिनेमा में दिखा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन थिएटर ने एंटरटेनमेंट को तो रखा ही है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल चीज़ों को बहुत कनेक्ट करने की कोशिश की है, और भगत सिंह तो फिर उसी विचारधारा के इंसान थे। तो मेरी तरफ से सभी को इसकी भी शुभकामनाएं। तो विश्वास भाई आप तय जानना चाहेंगे, आपका अंदर एक कॉमेडियन का कीड़ा है, कद मेरा लगा? कॉमेडियन का कीड़ा है? नहीं भाई, मैंने मेरा कित पटा। मैं देखो मस्ती मजाक तो हरियाणा में अपने व्यवहार के अंदर है, लेकिन मैं हमेशा से थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, नाटक रंगमंच से। तो हम रंगमंच करते, मैं कॉलेज में मैंने पहली बार किया था थिएटर। तो जब थिएटर किया तो मुझे लगा कि अरे हाँ, लोग सुनते हैं यार। आप जब मंच पर खड़े हो तो बहुत सारे लोग आपकी बात सुनते हैं। तो उसी दौरान कॉलेज में मौका आया, एक टीचर ने बोल दिया कि बेटा तू एंकरिंग भी कर ले। मैंने एंकरिंग भी कर ली। तो उसके दौरान मैंने कुछ टीवी से चुटकुले पढ़ लिए, कहीं से यूट्यूब से निकाल लिया, कुछ गूगल से निकाल लिया, वो मैंने सुनाए, लोग हंस भी दिए। तो थिएटर से स्टैंड अप में मुझे ये दिखा कि यार ये काम तो मैं अकेला कर सकता हूँ, आपको किसी तामे जामे की ज़रूरत नहीं, ले आ एक माइक और बात करनी है लोगों से। तो वहाँ से फिर मैंने कॉलेज लेवल के ऊपर कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। उड़े कर दे एक दिन टीवी पे चले गए। तो बात यह भी हुआ है कि सबका बस की बात को जो नहीं थिएटर में काम करना, क्योंकि किसी को तो शरीर भी काम में लग जाए, लेकिन अपना अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात हुआ है। हाँ यार, थिएटर का काम ही वो है। मतलब मैं तो जितने भी युवा यंगस्टर्स जो मेरे छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं या मेरे से बड़े भी हैं, वो अगर इस फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहें, सिनेमा में आना चाहें, म्यूज़िक में आना चाहें, मैं तो भाई ट्रेनिंग में बिलीव करूँ कि आप ट्रेनिंग में और प्रोसेस में रह के आओगे तो लंबे चालोगे। थिएटर वो पावर है ना, थिएटर आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब हम कॉलेज के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी मेरे नाटक के अंदर 9 लड़कियाँ हैं जिन्होंने लाइफ में कभी स्टेज नहीं किया था। अब उनमें से वो लड़कियां यहाँ नाटक करेंगी, कुछ संवादों को याद करेंगी, जाके चीज़ों को प्रेजेंट करेंगी, लाइफ के बारे में जानेंगी। कोई किसी की बीवी बनी हुई है, कोई 9 की 9 लड़कियां हैं, कोई पति बनी हुई है, कोई बीवी बनी हुई है, कोई मौसी बनी हुई, कोई पंडित बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो किरदारों को अप्रोच करने का तरीका मिलता है। यही जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे जो मर्जी, एक एक्सप्लोरेशन मिलता है। तो थिएटर ज़रूर करना, जितने भी लोग हैं। तो विश्वास भाई आप ना बॉलीवुड तक में हरियाणा का हमारी दुम्मा ठहर गया, हरियाणा का नाम का, अपनी हरियाणवी माँ बोली का। तो आजकल के बालक के कर रहा है, इस बोली ने बोलने भी शर्म कर रहा है कि हमारी हरियाणवी बोल है, फिर बिंदी बोलेंगे। नहीं, यो था 5-7-10 साल पहले। मैं मानूँ कि जिस टाइम मैं स्कूल में था, उस टाइम पे बड़े परहेज आ गए थे, स्कूल में फ़ाइन लगाने शुरू कर दी थी। अभी भी हैं कुछ अच्छे बड़े स्कूल्स के अंदर, लेकिन मैंने न पिछले 5-7 साल में एक चीज़ देखी है। हरियाणा का युवा, हरियाणा का कलाकार
प्राउड फील करने लग गया कि हाँ भाई मैं हरियाणा का हूँ, मेरी बोली में सब तो चल रहा है अब हमारी हरियाणा में। साउथ की फिल्म तक में हरियाणवी कैरेक्टर है, बॉम्बे में कोई फिल्म बॉलीवुड में बन नहीं रही हरियाणवी कैरेक्टर के बिना। तो अब तो इस बोली को लेके पहले बाहर क्या था कि आपका ना परसेप्शन बनता है एक, जैसे कि एक बना रखा है कि सरदार दारू पीता है हरियाणवी लड़ाई करता है। तो वो परसेप्शन थे हमारी बोली में, थोड़ा सा था भी, मतलब थोड़ा कठोरता थी भी। लेकिन धीरे धीरे फिल्म के जरिए और लोगों के टूर एंड ट्रैवल के जरिए लोगों ने बेरा पाटा कि दिल के अच्छे लोग हैं और इस बोली का अपना एक मजा है। तो ये स्वाद आ रहा है लोगों ने, और जो बोलन तो परहेज करने लग रहे, बोल कर देखो बड़ा फायदा हो। तो आपने कुकर मौका मिला था उसमें, इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गए थे आप, स्टार पल्स में कुकर मिला, कुकर ऑडिशन दे यार, कुकर तक की पहुंच बनाई जाने खातर। यार मैंने कोई पहुंचना बनाई, मैं बताया मैं कॉलेज लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया करता। तो उड़े थे एक बार, मेरी एक सिस्टर बनी थी कॉलेज में, वो आई मेरे से बोली कि भैया एक ना कंपटीशन है, अमर उजाला का कंपटीशन था, बोली उसमें 500 रुपये फीस ले रहे हैं और 50,000 रुपये देंगे इनाम। मैं कहा तू पागल है क्या, 500 रुपये के बदले कोई 50,000 क्यों देगा। मैं कहा वो 500 रुपये मार लेंगे, ऐसे बहुत स्कीमें चलती हैं। तो वो बोली कि मैं 500 रुपये दे देती हूँ, आप चले तो जाओ। कॉलेज टाइम पे मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी क्योंकि घर में पॉकेट मनी बहुत कम मिला करे थी। मैं कहा तू दे दे अगर तेरा इतना मन है। उसने मेरे 500 रुपये जमा कराए, ऑडिशन की डेट बताई, रोहतक इत्तफाकन मेरा ऑडिशन हुआ, मैं अम्बाड़ा पढ़ता था। मैं भूल भी गया उस दिन, उसने सुबह फ़ोन करके याद दिलाया भाई जाना है तने। तो मैं आया बस पकड़ के रोहतक ऑडिशन देने खातर। उस कंपटीशन में मैं सेलेक्ट हुआ अमर उजाला का, तो पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर से था और मैं वो कंपटीशन जीता। तो 50,000 मिले मैंने। फिर उनने मैं रिकमेंड कराया लाफ्टर चैलेंज में कि ऑडिशन है, तू ऑडिशन दे ले। बस ऑडिशन के बाद सेलेक्ट। पीछे से वीडियो वायरल हुई थी भाई कि हरियाणा का छोरा अक्षय कुमार गला मधु में ठहर रखे हैं, तो किसी के कुछ फीलिंग आ रही थी जिसकी आप पहला टीवी में देखे कर दे, उसका गला वेट कर गला बातचीत करने का मौका मिल रहा था। यार सौभाग्य है क्योंकि मेरे साथ हम जब आज तक मेरे करियर में मैं देखूँ, मेरी 27 साल की उम्र है, मेरे कितने सारे कलीग रहे हैं थिएटर में, मेरे तो बढ़िया एक्टर, मेरे तो बढ़िया डायरेक्टर, वो मेरे तो ज़्यादा सेंसिबल, लेकिन उनको नहीं वो क्लिक मिल पाया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मिल गया। तो मैं तो सारा का सारा तकदीर ने क्रेडिट दूँ। हाँ बाकी मिलकर अच्छा लगा यार, अक्षय कुमार किसका फेवरेट नहीं है। कितने को और भाई भी लेड़ा पहुंचा पासा, क्योंकि अपना तो आधा हरियाणा जा लिया बॉलीवुड में, तो कितने और भाई मिलेगा भाई, मम भी हरियाणा था, मम भी हरियाणा था। लोग मिले बहुत सारे उस शो के बाद। पहले तो पूरे हरियाणा की जितनी भी इंडस्ट्री थी उन सब से बात करने मिली। नहीं तो आप एक बात बताओ, आप टीवी पर नहीं गए थे जब तक, तो अपना खातर हरियाणा का एक सिंगर भी बहुत बड़ा नाम था। लेकिन उस शो की वजह से मैं इन सब से भी मिला, बातचीत हुई, दोस्त बने। उड़े बॉम्बे के अंदर जयदीप भाई साहब से मिला मैं, जयदीप अलावत जो रोहतक से ही है, मतलब आप कह सकते हैं कि हरियाणा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। यशपाल सर से मुलाकात हुई है ना, तो वैसे बहुत सारे, संदीप बासवाना सर से मुलाकात हुई, यश टोंक साहब से मुलाकात हुई। तो ऐसे लोगों से मिलने को मौका मिला और अभी भी लाइफ हम इसी डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ कुछ मिलता रहे। और आपकी वेब सीरीज में मधु में ठहर के मेरे यार की शादी, तो उसकी क्या कुछ फीलिंग थी, कुकर की स्टोरी थी उस फिल्म की, मैं जो दर्शक जानना चाहूँ उसकी थीम कुकर मन में आई थी। यार अगर जिन जिन ने मेरे यार की शादी देखी है तो वो एक मेरी लाइफ की एक सच्ची घटना पे आधारित है। देख लो भाई, मेरा लग गया भाई की घटना भी देख लो। हाँ मैं नहीं, वो मेरे साथ नहीं हुआ था। हम 4-5 दोस्तों का सर्कल है, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं कि किसने किसके साथ करी थी। तो हो गया था एक दोस्त के साथ अनजाने में कि वो ब्याह खातर तैयार था और उन्हें बारात में नहीं ले गया। तो मेरे दिमाग में था कि लाइफ में यार वो चीज़ ना मेरी आँखा का गोई थी। मैंने एक की आँख मासूम भी देखा था। मैं कहा यार ये कदे लाइफ में मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। फिर स्टेज ने चांस दिया कि बनाओ, तो मैंने वो वेब सीरीज़ बनाई। जो ऑडियंस ने जानना चाहिए वह बात यह है कि मेरे यार की शादी सीज़न 1 अभी तक हरियाणा में जितना भी सिनेमा बना है, जितनी भी वेब सीरीज़ बनी है, सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सबसे कम पैसों में बना है। इसकी इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। कारण ये है कि उसमें जो टीम एसोसिएट थी, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सब लोगों ने अपनी फीस छोड़ दी थी। बोले अगर सिनेमा बढ़ाना है तो हमें भाई वही है ना कि भाई ज़्यादा लगन लग रहा है, सीखना है तो के इम्पोर्टेंट चीज़ जलानी पड़ेगी। तो सब ने अपना वो टाइम खपाया, सब ने सपोर्ट करा। जब जाके बहुत लोगों को मुगालता भी है उसको लेके कि बुराने यार कितने रुपये मिले होंगे, तो मैं सच ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ आपको। तो मेरे यार की शादी सीज़न 1 का बजट मात्र 4,20,000 रुपये था। हाँ, और उसमें एक यारी दोस्ती की थीम गल्ला, एक लव स्टोरी जोड़ना, वो कुकुर मन में है, वो भी एक रियलिटी है कि बनी हमारा उसमें
ऑफिस में कोई आवेगी उसका लव स्टोरी क्रिएट कराएंगे। नहीं, वो फिक्शन है। सीजन 2 काफ़ी फिक्शन पे आधारित है। और ये तो देखो है ना, सिनेमा है तो हीरो हीरोइन प्यार मोहब्बत ये चीज़ तो चलती रहे। और थोड़े रंगीन हम भी, हाँ इश्क हमने भी करना था स्क्रीन पे। तो लास्ट में देखकर ये लगा आंसू भी आया होगा देखा, क्योंकि स्टोरी ऐसी क्रिएट कर रखी है उसकी। तो आजकल क्या है, अपन उसमें एक पढ़ाई लिखाई था भी ज़्यादा महत्व दिया उस फिल्म में कि आप पीट भी जाओ फिर भी अपना पेपर दे आओ। लेकिन आजकल के बालक किसे हैं, पढ़ाई लिखाई ने छोड़ कर सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो रहे हैं, कदे गेम खेल लेंगे, कदे वीडियो बनाने लग जाएंगे, पढ़ाई लिखाई ने बिल्कुल भूलते जाने लग रहे हैं। तो उनकी क्या कहना चाहोगे? यार मैं सही बताऊँ, मैंने फिल्म में वो कैरेक्टर दिखाया जरूर है। मैं जो ये सिस्टमेटिक पढ़ाई है ना, कि मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैं थोड़ा सा इस सिस्टमेटिक पढ़ाई था मैं कनेक्ट ना कर पाया कदे। मैंने नू लगा कि अगर मैंने 8वीं 10वीं में मेरा पढ़ जाता ना कि मैंने फ्यूचर में उड़ा आना, तो मैं मेरी लाइफ के 4-5 साल और संभाल सकूँ था। मैं शायद इस डायरेक्शन में किताबा न पढ़ता। मैंने नूना भी रहा था जब तक मैं 12th क्लास में, मैंने हिस्ट्री 10th तक पढ़ी थी। ये अपने सोशल साइंस करके सब्जेक्ट हुआ करते, ये सारे 10th तक आते थे। बाद में मैं इसमें नॉन मेडिकल में चला गया था, साइंस साइड पे। अगर मुझे पता होता कि बड़े होकर मुझे ये बनना है, तो मैं अपनी हिस्ट्री किताबों को बहुत सीरियसली पढ़ता। क्योंकि जब मुझे अब पढ़नी पड़ रही है कि आपको एक्टर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई उसी तरीके की होनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया पे अभी हो रहा है, सोशल मीडिया जब कोई चीज़ आती है ना, बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो उसके ड्रॉबैक भी हैं, उसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि अब हमारे पास घर घर में स्टार है। ड्रॉबैक ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सबको लगने लग गया है कि आसान है। लेकिन ना उसका जो सोशल मीडिया का स्टार है ना, उसकी एज कम है, क्योंकि उसके पास तैयारी तो है नहीं कुछ भी। एकदम अचानक से कोई वायरल हो जाता है तो चल नहीं पाएगा। जब तक आप जो चल भी गए हैं, जो वायरल हैं सोशल मीडिया पे, अच्छा आप देखो ना, आप अपने आप को देखो। आप एक टाइम पे अगर पीछे जाएंगे तो दूरदर्शन था। दूरदर्शन के बाद सैकड़ों न्यूज़ चैनल बने। सैकड़ों न्यूज़ चैनल में भी कितना स्टूडेंट जर्नलिज्म पढ़ रहा था, लेकिन सबको काम नहीं मिलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया ने पावर दी कि आप बात कर सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आप अपने लोगों से डायरेक्ट हो सकते हैं, पैसा मिलता है आपको इस काम का। तो वो फ़ायदा भी है। और जो लोग और हैं वायरल हो गए हैं, तो बॉस काम सीख लो। काम के बिना बात नहीं बनेगी, वायरलिटी कुछ नहीं होती। आज का टाइम में की है, लोग जो अंदर का टैलेंट है नहीं उतनी छोड़कर गंद बोलना ज़्यादा पसंद करें। क्योंकि आपने अगर कोई अच्छी चीज़ दिखाओगे नहीं, उतनी 2-4 बंदे पसंद करेंगे। लेकिन अगर गंदपना दिखाओगे नहीं, रात ना लाइव आवेंगे, उल्टा बोल देंगे, उतनी ज़्यादा पसंद करें। वल्गैरिटी फैलती है यार जल्दी। और मैं कंक्लूड कर दूंगा इस बात को वहीं से दोबारा जोड़ के कि अन्नू के ऊपर जैसे लोगों ने सवाल उठा दिया कि उसने वो गाना गाया था। आप देख रहे हो कि गंदगी कहाँ तक आ गई है। तो उस गाने का जिक्र यहाँ तक आ गया। मुझे गाना भी नहीं पता सही में। मैं खामखा गाने का स्टैंड ले लूँ कि गाना बढ़िया है बुरा है, मुझे नहीं पता। मैंने गाना सुना नहीं है। वो गंदगी फैलती बहुत तेज़ी से है, अच्छाई बहुत धीरे धीरे फैलेगी, सस्टेन करेगी, पर अच्छाई रह जाती है। रामायण कितने साल पुरानी है, अच्छी है ना, तो रह गई है तो रहेगी। आप उससे रिलेट करेंगे। अब रामायण में जो राम का किरदार है, वो आज तक हमारे लिए आइडल हीरो हैं। श्री राम हमारे लिए हीरो हैं। तो विश्वास भाई, बॉलीवुड का कोई ऐसा दिन जो कदे खास बन जाए अपनी जिंदगी में, बार बार चाह कहीं बोल को नहीं पाते, जो आज भी पलो याद आंदा हो? आज भी जो पल मैं कदे भी ना भूल सकता, वो एक तो लाफ्टर चैलेंज की स्टेज पे पहली एंट्री है। मेरी पहली स्किट है जो मैंने थिएटर में करी है। मेरा पहला डायरेक्ट करा हुआ नाटक है। तो इस तरह के पल हैं मेरी लाइफ में। लाफ्टर चैलेंज का अगर कोई एक इंसिडेंट है, तो जब मेरी पहली एंट्री हुई थी ना स्टेज पे, सामने अक्षय कुमार थे, मेरे फेवरेट जाकिर खान थे। मुझे सही बताऊं तो अक्षय सर से ज़्यादा क्रेज जाकिर खान का था। तो जब मैं स्टेज पे गया ना, तो मेरे कान बंद हो गए, मुझे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो वो मुझे आज तक वो महसूसियत है। तो घर वाले ने किसे के सपोर्ट करे? क्योंकि आप शुरुआती टाइम में जब इस लाइन में आवा नहीं, सिंगिंग में लगा ले, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, किसी में लगा ले, तो घर वाले सपोर्ट को नहीं करते। क्योंकि घर वाले के हुआ है एक छोरा अच्छा पढ़ लिख ला और सरकारी नौकरी पर लग जाए। तो उनकी के कहना चाहिए, घर वाला के सपोर्ट मिले आपने? भाई, एक बीज बो के एक पेड़ उगाया जाए, और अगर उससे फल की उम्मीद करें तो क्या गलत है? सही है। आपने पेड़ उगाया है, आपकी ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट है। बच्चे मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चे माँ बाप की इन्वेस्टमेंट है। अपना पेट काट काट के बच्चों को पालते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार मार के उनकी स्कूलों की फ़ीस भरते हैं। तो वहाँ से ना रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं बचती, क्योंकि वो 15-20 साल का बच्चा कर देते हैं। तो अब उनको
डर होना लाजमी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लगा रखा है इसके ऊपर, और कहीं ये भटक कर टाइम ना ख़राब कर दे और मेरी ज़िंदगी के 20 साल भी ना ख़राब कर दे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन मेरी फैमिली की भी थी। उनको लगता था कि भाई तू पढ़ रहा है, मैं ठीक भी था पढ़ाई में, तो कहीं नौकरी लग जाएगा तो सेफ हो जाएगा। एक बंदा नौकरी लगता है घर में तो पूरे परिवार की ज़िंदगी सुधरती है। तो उनकी उम्मीद यही थी। मेरी फैमिली में थे नहीं कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, पापा भी नहीं थे, चाचा भी नहीं, दादू थे मेरे। तो उनको ये दिखता था कि दादू की वजह से जब तक दादू रहे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व रही। पर फिर मैं आ गया एक अटपटी लाइन में, थिएटर में आ गया। ये तो बाद में, कॉमेडी पैसा तो बाद में आया। मैं पहले थिएटर करता था, फ़कीरों का काम, कुछ भी नहीं आता इसमें। तो लेकिन जब मेरी फैमिली ने मुझे काम करते हुए देखा और मुझे चीज़ें अचीव करते हुए देखा तो वो सपोर्टिव हुए। उनको आपके आर्टिस्ट होने से प्रॉब्लम नहीं है, खास करके मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। उन्हें मेरे आर्टिस्ट होने से कभी प्रॉब्लम नहीं थी। उनका पॉइंट सिर्फ इतना था कि ज़िंदगी ख़राब ना कर ले। उनका जिस दिन ये यकीन आया कि नहीं ये हमारा लड़का समझदार है, ज़िंदगी नहीं ख़राब करेगा, जो काम करेगा, काम की तैयारी ले रहा है इस चीज़ में, तो तब से उनको यकीन है, सपोर्टिव में। तो हाल फिलहाल में आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? क्योंकि आपकी वो तो सुपरहिट फिल्म गई है मेरे यार की सारी 2, दोनों सीजन बढ़िया रहे हैं। तो और कौन से प्रोजेक्ट में काम चल रहा है अपना आजकल? आजकल हम आने वाले टाइम के अंदर 3-4 प्रोजेक्ट हमारे अभी एक ही साथ रन हो रहे हैं। एक तो ये नाटक कर रहा हूँ मैं, इसका हम प्रोफेशनल शो भी करने वाले हैं। एक, चलो मैं रिवील कर ही देता हूँ, एक हम टॉक शो करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान का पहला टॉक शो होगा जो हिंदुस्तान की पुलिस को लेके बनाया जाएगा, जिसमें पुलिस पहली बार नरेटिव सेक्शन में आएगी, बात करेगी लोगों से, अपने बारे में बताएगी, अपने किस्सों के बारे में बताएगी। ज़्यादा तो अभी मैं शो के बारे में और बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो इन प्रोसेस है, उसका शूट चल रहा है। लेकिन नाम बता सकता हूँ शो का। शो जो आ रहा है जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। अगर किसी बालक ना भाई टैलेंट है, स्पोर्ट को नहीं मिल रहा, और आपके जैसे स्टेज ऐप में क्यों बहुत सारे कार्यक्रम आने लग गए हैं, उसमें जाना हो तो कुकर जाया जावे। क्या किस चीज़ का टैलेंट है उस पर डिपेंड करता है। मतलब कॉमेडी का टैलेंट है, किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह अपनी बच्ची जो क्या नाम है वो विधि देशवाल जी थी, बहुत अच्छा गाया, बता मेरे यार तो हमारा, आज उसके शो भी चल रहे हैं उस पर स्टेज ऐप पे। तो ऐसे ऐसे और भी बालक ऐसे बहुत सारा टैलेंट हो, लेकिन आगे कौन बटन पाते। यार पता है क्या, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टेज हमारे बीच में आ गई, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक पहुँचना है। पर आप में इच्छा और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल मार के अगर हम थोड़ा सा ट्रेनिंग में चले जाएं, थोड़ी तैयारियों में चले जाएं और हम थोड़े से मजबूत हो जाएं, तो हम किसी भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से शुरुआत कर सकते हैं। मान लो कोई कॉमेडियन है तो वो छोटी छोटी भीड़ पे जाके, दिल्ली बॉम्बे के अंदर तो होते ही हैं ओपन माइक, यहाँ पे जहाँ उसको पॉसिबिलिटी मिले वहाँ जाके परफॉर्म करे, कॉलेजेस में जाए, यूथ फेस्टिवल्स में जाए। यूथ फेस्टिवल में गैप आइटम्स अलाउड होती हैं। आप करो एक बार ना, करके देखो, पता लगे। कई बार हमें लगता है कि हम ये आर्ट कर सकते हैं, लेकिन करते करते पता लगता है। मुझे शुरू में कुछ और लगता था, अब मुझे कुछ और लगता है। तो आपको एक्सप्लोर करते वक्त पता लगता है कि आप इसके लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। सीखते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करते रहो। स्टेज का ऐसा है कि स्टेज ने दोनों हाथों से खुली अपॉर्चुनिटी दी है सबको। आप उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, अगर आपको फिल्म बनानी है, आपको अगर एक्टिंग करनी है तो ऑडिशंस अनाउंस होते हैं, आप उन ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करो। अब आपके चैनल से मैं अनाउंस कर रहा हूँ एक ऑडिशन, हम 1-2 दिन में अनाउंस करने वाले हैं आपके चैनल में। जो भी देखे, हम अपने अगले वेब शो के लिए मेन लीड ढूंढ रहे हैं, लड़का और लड़की। अच्छा। मैं उसमें एक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शो हम ही बना रहे हैं वो। तो अब ये मौका है, आ जाओ भाई। जिसको लगता है वो तैयार है, जिसको लगता है कि वो एक्टर बन सकता है, जिसको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है। पर हाँ, मॉडल नहीं लूँगा मैं, एक्टर लूँगा। अच्छा। तो देख लो भाई, बहुत सुनहरा मौका है भाई की वीडियो देखो। और 1-2 दिन में भाई आप डेट को पता चला, बस यू प्लेट के जो अपना ऑडिशन होने लग रहे हैं इस जगह पर लग रहे हैं, पता चलेगा। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ी लालची बात करूँगा। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए कॉमिक विश्वास करके मेरा इंस्टाग्राम है। मेरी फ़ोटो मिल जाएगी, मेरा चेहरा दिख जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, आपको सारी अपडेट मिलेंगे भाई। लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मिले जाओगा। तो विश्वास भाई, थोड़ा एक खट्टी मीठा सवाल पूछांगे। कॉलेज टाइम हो अपना, उसमें अपना एक क्रश भी होगा है कि सबका गला बीतता है, तो अपना रहा कि नहीं रहा कोई? अरे भाई, आप दादरी बयानी छोरे, यहाँ एक क्रश अपने बहुत थे। मैं वो वाला लड़का हूँ जिसका क्रश टीचर पे भी आया। अच्छा। देखो, जो बोलेगा झूठ बोलेगा। हाँ। कि उसको जीवन में कभी किसी टीचर पे क्रश नहीं आया, क्योंकि वो एक आपकी नज़र में, मैं बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो महिलाएं आसपास वैसे ही कम दिखी थी जीवन में, आस पड़ोस में भी नहीं थी। तो टीचर
ना एक ऐसा कंप्लीट पैकेज दिखता है यार, पढ़ाई में भी मैडम अच्छी रही होंगी, पढ़ा रही हैं मैडम, दिखने में भी खूबसूरत हैं। नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, पर हाँ मेरे स्कूल टाइम में टीचर्स भी रही हैं और लड़कियां तो एक्ट्रेस भी रही हैं। ज़्यादा लड़कियां स्कूल तक तो थी नहीं, हाँ कॉलेज में थी। कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, हमने इश्क भी किया टिका के 4 साढ़े 4 साल, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर उनकी शादी हो गई। याद युदा है। हाँ दिखाई तो यार मैं संदेश देने की तो ना मेरी एज, मैं अपनी लाइफ खुद एक्सप्लोर करने लग रहा हूँ, चीज़ें ढूंढने लग रहा हूँ। आप जो भी कर रहे हो, अगर हम एक्टिंग ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि इफ़ यू आर कन्विंस्ड तो आपको देखने वाला कन्विंस हो जाएगा। मतलब आपने अगर कोई चीज़ मान ली, मान लो कि मैंने नाटक के दौरान ये मान लिया कि मैंने शराब पी रखी है, मैंने नाटक के दौरान मान लिया कि मुझे गोली लगी है, तो जनता मान लेगी। ऐसा ही किस्मत का है, अगर कोई चीज़ आपने मान ली ना कि ये करनी है और ये होनी है, वो होगी। मैं ये कंक्लूड करते हुए बता रहा हूँ, तुम्हें कॉलेज का किस्सा सुनना था। जब मैं कॉलेज के दिनों में प्यार में था और जब उनकी शादी कहीं और हो गई, हम पीछे रह गए, तो मेरा एक पता नहीं क्या अंदर से एक फ्लेम थी। मैं कहा यार, उससे पहले कभी नहीं सोचा था, मैं थिएटर भी कर रहा था, यार एक बार टीवी पे आना है कि वो अपने घर में बैठ के मुझे दोबारा देखे ज़रूर। और वो पता नहीं किस्मत ने, डेस्टिनी, मेरी इच्छा इतनी स्ट्रांग थी, डेस्टिनी ने फट अगले साल ही कर दिया। अच्छा। तो विश्वास भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती टाइम काट दिया, क्योंकि आपकी यहाँ पे अंदर रिहर्सल चल रही थी, फिर भी आपने अपना जो टाइम निकाल के हमारा अगला इंटरव्यू करा। मैं तो चाहूँगा कि आप इसके बाद एक बार ऑडियंस को दिखाएं कि कैसे बनते हैं एक्टर, क्या तैयारियां होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितनी मेहनत होती है। बाकी थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भाई ऐसे बने रहे हो, ऐसे और भी कलाकार के इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहोगे। तब तक ले देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।